नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। हर बार की तरह आज का टॉपिक भी एकदम बढ़िया है। वीडियो को ध्यान से देख लेना। अभी क्या हो रहा है कि हर तरफ एआई एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है भैया। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे एआई की बात चल रही है। आप लोगों की मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर एक्चुअली I am a mechanical engineer, design engineer, and as a design, I am working in the company XXX कंपनी। तो आप बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर को इफेक्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में। मतलब एआई की वजह से क्या ऐसे बदलाव आएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर, खास करके मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स को खतरा हो सकता है या होगा या नहीं, ये बताइए सर। तो हम इस बात पे बात करने वाले हैं कि एआई की वजह से क्या सही में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स या मैकेनिकल कैड इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली है, क्या होगा, है ना। जो कोर ब्रांचेस वाले बंदे हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, जो कोर ब्रांचेस जो है उनकी जॉब जाने वाली है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो मतलब आपके सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। एक्चुअली एआई विल नॉट रिप्लेस फुल्ली टू कोर इंजीनियर्स। ये बात आप नोट करके रख लो कि कोर इंजीनियर्स के जो बंदे हैं उनको एआई फुल्ली रिप्लेस नहीं करेगा दोस्तों। यस, अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स की। अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंडस्ट्रीज में, है ना। और मतलब क्या होता है कि जो भी सिस्टम्स है उसको इंटीग्रेट करना होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स को, है ना। इंटीग्रेटिंग द सिस्टम्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द इश्यूज इन द कंपनी, ये सारे काम होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के। अभी एआई आने की वजह से क्या होगा कि हम थोड़ा 4 या 5 रीजन डिस्कस करेंगे कि अगर मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री में या कैड डिजाइन इंडस्ट्री में अगर एआई आता है तो क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एआई विल जनरेट 100 ऑफ डिजाइन इन अ मिनट। यस, अगर एआई इस डिजाइन इंडस्ट्री में आता है या आ भी गया होगा तो वो एआई क्या करेगा कि 100 ऑफ डिजाइन, कैड डिजाइन इन अ मिनट वो आपको जनरेट करके देगा। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपकी कैड इंजीनियर्स की जॉब चली जाएगी, नहीं। अगर एआई हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन जनरेट करता है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए डिजाइन इंजीनियर ही चाहिए दोस्तों, कैड इंजीनियर ही चाहिए। वो 100 ऑफ डिजाइन जनरेट करेगा, वो सारी की सारी डिजाइन सही होंगी ऐसा नहीं है। उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान में रख लेना दोस्तों। सेकंड पॉइंट जो है, AI will generate any CAD model in a minute. Yes, of course, ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। कोई भी CAD मॉडल है दोस्तों वो इन अ मिनट AI जनरेट करके देगा। अगेन सेम आई एम आंसरिंग लाइक मैकेनिकल इंजीनियर का काम होगा कि उसको किस तरह से इवेल्युएट करे। तो अभी थर्ड पॉइंट है, AI क्या करेगा कि AI विल डू सिमुलेशन इन अ मिनट। आपको अगर किसी को पता नहीं, कैड इंजीनियर्स को शायद से पता होगा या मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होगा कि सिमुलेशन किया जाता है। मतलब आपने एनसीएस वगैरह सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, है ना। उसमें कोई भी सिस्टम का या कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट का सिमुलेशन किया जाता है, उसके स्ट्रेसेस चेक किए जाते हैं और उसके बाद में एक रिपोर्ट निकलता है जहां पे स्ट्रेसेस लिखे होते हैं, या फिर ये कंपोनेंट एक्चुअल असेंबली में आने के बाद में, एक्चुअल वर्क किंग कंडीशन में आने के बाद में किस तरह से इफेक्ट करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, ये सारा जो चेकिंग होता है वो होता है सिमुलेशन में। एआई क्या करेगा? सिमुलेशन करेगा इन अ मिनट। इन अ मिनट हम कह सकते हैं, या इन अ वेरी लेस टाइम एआई विल सिमुलेट एवरीथिंग। एआई विल सिमुलेट द सिस्टम, एआई विल सिमुलेट द कंपोनेंट। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का काम होगा कि भैया वो सिमुलेशन सही है या नहीं, स्ट्रेसेस को चेक करना काम जो है, वो स्ट्रेस चेक करने का काम जो है मैकेनिकल इंजीनियर का रहेगा दोस्तों, है ना। तो मतलब यहाँ पे भी अगर एआई आता है, एआई के द्वारा अगर सिमुलेशन होता है तो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का काम होगा उसको चेक करना, इवेल्युएट करना। तो ये एक पॉइंट हो गया दोस्तों। फिर बाद में है मैकेनिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल जनरेट बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटिकली। वो तो अभी भी हो रहा है। मतलब जो हम असेंबली बना रहे हैं उसका बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट एआई जनरेट करके देगा दोस्तों। यस, मतलब ये एक बहुत बेनिफिशियरी पॉइंट है। अगर आपको एक ट्रेडिशनल बिल ऑफ मटेरियल बनाना है तो उसके लिए एक्सेल बनाना पड़ता है। फिर एक्सेल बनाने के बाद में उस पे सब कंपोनेंट डालो, क्वांटिटी डालो, है ना। ये सब आपको पता चल रहा होगा। मतलब कैड इंजीनियर्स जो करते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स का काम होता है कि कोई भी असेंबली बनाओ, कैड
डिजाइन करो, उसके बाद में उसका बिल ऑफ मटेरियल बनना पड़ता है प्रोक्योरमेंट के लिए, है ना। उसका असेंबली बनाना है तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट होना जरूरी होता है, और उसके लिए फिर बिल ऑफ मटेरियल बनाना होता है। तो उसके लिए भैया बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 4-5 घंटे या 8 घंटे भी लग जाते हैं अगर बड़ी असेंबली है तो बीओएम बनाने के लिए। अभी इसमें फायदा क्या होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D सॉफ्टवेयर अपने जो 3D असेंबली बनाई है उस 3D असेंबली को स्टडी करके विद इन अ मिनट या 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा बिल ऑफ मटेरियल बना के देगा, वो भी सही फॉर्मेट में, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, क्वांटिटी के साथ में आपको जो है एआई जो है बिल ऑफ मटेरियल बना के देगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत मतलब ये इट इज बेनिफिशियरी फॉर एवरी मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। इससे क्या होगा कि डिजाइन इंजीनियर का काम भी बहुत फटाफट हो जाएगा दोस्तों, और कंपनी का टाइम भी बचेगा, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी इसमें मतलब दिखेगी अपने को। मतलब ऐसा नहीं है कि एआई आने की वजह से भैया जॉब चली जाएगी, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स की जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो बेनिफिशियरी रहेगा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। अगर आप डिजाइन फील्ड में काम करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, बस आपको इवेल्युएट करना सीखना होगा। उसके बाद में क्या है कि एआई विल कनेक्ट डिजाइन डायरेक्टली विद द रियल वर्ल्ड। यस, मतलब आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हो, कैड कंपोनेंट बना रहे हो, और वो एक्चुअल में किसी असेंबली में या किसी मशीन में लगने के बाद में किस तरह से काम करेगा, वो जो है एआई डायरेक्टली जनरेट करके देगा, सिमुलेशन जनरेट करके देगा, है ना। मतलब क्या है, ऑटोमेटिक बिल ऑफ मटेरियल तो जनरेट करेगा ही, बाद में एक्चुअल वर्ल्ड के साथ में किस तरह से वो कंपोनेंट काम करने वाला है, रियल वर्ल्ड के साथ में किस तरह से वो कंपोनेंट काम करेगा, वो सारा एआई विल डिजाइन को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा रियल वर्ल्ड के साथ में। तो मतलब ये एकदम बढ़िया है दोस्तों। आप सोचो अगर कोई आप छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हो, समझो बियरिंग बना रहे हो, कैड में बियरिंग बनाया आपने, 3D डिजाइन बनाया, सॉलिड वर्क्स में बनाया, कटिया में बनाया, एनएक्स में बनाया, बियरिंग बनाया। अभी वो बियरिंग किसी असेंबली में जाने के बाद में किस तरह से काम करेगी, किस तरह से उस पर स्ट्रेसेस आएंगे, प्रेशर आएगा, कोई हीटिंग फैक्टर उस पर इफेक्ट करेगा क्या, ये इस तरह के सारे फैक्टर्स या सारे सारी चीजें एआई डायरेक्टली आपको चेक करके देगा, जनरेट करके देगा। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर्स के वेरी बेनिफिशियल है। और ये इसके कारण क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, कंपनी का टाइम बचने वाला है दोस्तों। ऑब्वियसली उसके लिए डिजाइन इंजीनियर चाहिए होंगे। फिर बाद में है एआई विल जनरेट स्केचेस, ड्राइंग्स, जीए ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स, असेंबली ड्राइंग ऑटोमेटिकली। सोचो मतलब आप 3D कंपोनेंट बनाते हो, असेंबली बनाते हो, उसके बाद में उसका ड्राइंग बनाना पड़ता है, मतलब 3D से 2D करना पड़ता है ना। तो अभी एआई क्या करेगा, 3D भी बनाएगा, उसके बाद में 2D भी जनरेट करके देगा, उसका जीए ड्राइंग बनेगा, फैब्रिकेशन डिटेल ड्राइंग बनेगा, असेंबली ड्राइंग बनेगा, कंप्लीट ड्राइंग आपको बना के देगा। बस मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर को क्या करना है कि उसमें आपको चेक करना है डायमेंशंस प्रॉपर्ली आए हैं क्या नहीं, प्रॉपर साइजेस उसमें आए हैं क्या नहीं एज पर रिक्वायरमेंट। ये सारा इवोल्यूशन का काम रहेगा मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ओनली हेल्प टू जनरेट द ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स, असेंबली ड्राइंग्स एटसेट्रा, बट मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैज टू चेक एवरीथिंग। फिर बाद में अगला है कि एआई जो है वो है, अगर आपने देखा होगा कि सीएनसी मशीन जो होते हैं, सीएनसी मशीन पे भी कुछ कुछ प्रिसीजन कंपोनेंट जो है वो बनते हैं, उसके लिए हमको कोडिंग करना पड़ता है दोस्तों। जी कोड, एम कोड अगर आपको पता होगा, अगर किसी ने प्रोडक्शन इंजीनियर में काम किया होगा या इंडस्ट्री में, टेक्निकल इंडस्ट्री में काम किया होगा, तो उसको पता होगा कि सीएनसी मशीन में कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए एम कोड, जी कोड वगैरह कोडिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो कोडिंग जनरेट करके देगा ऑटोमेटिकली, विद इन अ मिनट बोल दीजिए, या विद इन वेरी लेस टाइम एआई विल जनरेट द कोडिंग फॉर दैट, है ना। बस आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है, इवोल्यूशन करना है। ये काम मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का रहेगा, या जो भी कंसर्न इंजीनियर है उसका काम रहेगा कि भैया एआई जनरेटेड जो भी थिंग्स है उसको चेक करना, इवोल्यूट करना, उसके बाद में उसको प्रोक्योरमेंट के लिए भेजना, असेंबली के लिए भेजना। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया एआई जो है वो जॉब खा जाएगा, ये ऐसा होगा, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, कैड इंजीनियर से उनकी जॉब खा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली यस, एआई किसी ना किसी की तो जॉब खाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स की जॉब कर रहे हो, तो अभी उसमें अभी क्या होगा कि जो प्योर कैड ऑपरेटर्स जो है, जिन्होंने बस कैड ऑपरेटिंग ही सीखा है, ऑटोकैड पे जिन्होंने बस लाइन ही बनाई है, उनकी जॉब जाने वाली है दोस्तों। क्योंकि उनको आगे पता ही नहीं क्या करना है, इवैल्यूएशन करने कैसे करना है वो भी पता नहीं है, बस वो लाइन बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, खत्म। प्योर कैड इंजीनियर्स की जॉब खतरे में पड़ सकती है अगर
उन्होंने आगे सीखा नहीं तो अभी क्या होगा कि आपको अगर अपनी जॉब बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है, लर्न एडवांस कैट टूल्स, सीएई टूल्स। अभी जो एडवांस कैट टूल्स आ रहे हैं दोस्तों, वो आपको सीखने होंगे, एनालिसिस के टूल्स आपको सीखने होंगे दोस्तों। सेकंड जो है, लर्न पीएलएम सिस्टम्स। यस, आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी पीएलएम सिस्टम टीम सेंटर पे वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर के देखिए। अगर आपको पीएलएम में अपना करियर बनाना है तो आप वो वीडियोस देखिए, आपको आइडिया मिलेगी। तो आपको पीएलएम सिस्टम की जानकारी लेनी है, सीखना है किस तरह से पीएलएम सिस्टम को कैड के सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट किया जाता है और किस तरह से कनेक्ट करके उसमें 3D जनरेट किया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल जनरेट किया जाता है, असेंबली ड्राइंग जनरेट किया जाता है। ये सारी चीजें अगर आप पीएलएम सीखते हो तो आपको उसमें सीखने को मिलेगी। थर्ड जो है, लर्न कैड कस्टमाइजेशन विद द कोडिंग्स। यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कैड सिस्टम में आता है, डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में आता है, तो कैड कस्टमाइजेशन विल बी अ वेरी बिग पॉइंट। उसके लिए आपको कोडिंग आना चाहिए। लेकिन मैं इसमें यहाँ पे एक पॉइंट कहूंगा कि अभी कोडिंग के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आपको सारा कोडिंग उसमें मिल जाएगा, C++ मिल जाएगा, जावा उसमें जनरेट करके मिलेगा, सी लैंग्वेज जनरेट करके मिलेगा, C# जनरेट करके मिलेगा। सारे कोडिंग्स आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल के कोडिंग जनरेट कर सकते हो। अभी इसमें आपको क्या करना है कि आपको एपीआई सीखने हैं। जो भी कैड सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड, उनके एपीआई होते हैं, वो एपीआई आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद में आपको कोडिंग भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको लेना है और उसके बाद में आपको कैड कस्टमाइजेशन सीखना है। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो भैया आपको कोई एआई फाई आपको हिला नहीं सकता है आपकी जॉब से। या आप नोट करके रख लो, कोर इंजीनियर वाले, यहाँ पे एआई अगर आ रहा है तो कोर इंजीनियर को डरने की जरूरत नहीं, मैं वही बताता हूं हमेशा। ये हो गया दोस्तों। मतलब चैट जीपीटी तो यहाँ पे बहुत बेनिफिशियरी, आपको बताने की जरूरत नहीं चैट जीपीटी किस तरह से काम कर रहा है ना। तो आप कोडिंग सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। फिर बाद में है लर्न प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन, यानी कि मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, प्रेशर वेसल डिजाइन का एक वीडियो बनाया। आप प्रेशर वेसल डिजाइन में अगर करियर बनाना चाहते हो तो किस तरह से बनाना है, उसमें भी बढ़िया स्कोप है ना। तो उसमें अभी तो एआई आने के चांसेस बहुत कम है, वो आगे 10 साल के बाद में आ सकता है। तो ये आप सीख सकते हो कि प्रेशर वेसल डिजाइन में भी आप जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। आप देखिए, जाकर के वीडियो देखिए। तो मतलब इस तरह से भैया आप अपने आप को चेंज करोगे। आपको पाइथन सीखनी है, मैटलैब सीखनी है, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप एआई के साथ में बराबरी करना चाहते हो, तो अगर आप मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हो तो आप कोडिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पाइथन सीखिए, मैटलैब पे ध्यान दीजिए, है ना। ये सारे कोडिंग लैंग्वेजेस आपको चैट जीपीटी सिखा देगा, वहां से जनरेट करिए, वहां से सीखिए, है ना। मतलब एआई की हेल्प ले करके ही आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ही आप अपनी जॉब जो है बचा सकते हो लंबे समय तक। तो ये सारी पॉइंट मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी कि एआई किस तरह से कैड इंजीनियर्स को इफेक्ट करने वाला है, किस तरह से डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में एआई अपना काम करेगा। लेकिन उसमें अगर आप एआई के साथ में चलते हो, एआई रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सीख लेते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि कोर इंजीनियर्स को एआई आने के बाद में भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना है। एआई के कुछ स्किल्स भी आप सीख लोगे ना, तो भी आपको जो है कोई हिला नहीं सकता है दोस्तों, आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो अभी पॉइंट आता है कि जॉब किसकी जाएगी। एआई आया मतलब जॉब तो जाएगी, तो किसकी जॉब जाएगी? परोपकाराय स्वनाशाय। अगर आपको संस्कृत पता है, जिन्होंने एआई को बनाया। बाय बाय।